नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में दो विपरीत बातें कही और सुनी जाती हैं। पहली कि आपके पास वक्त नहीं है, आप जल्दी जल्दी उन कामों को करिए, उन चीज़ों को करिए जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे आप करना चाहते हैं, जिसे आप खोना नहीं चाहते, जिसे आप रिग्रेट ना करना चाहते। तो आप जल्दी जल्दी स्पीड में उसी दिशा में बहुत कठिन मेहनत करिए, परिश्रम करिए और उसे हासिल कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे, आप बुढ़े हो जाएंगे या आप असमर्थ हो जाएंगे वो काम करने में। और दूसरी कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट ये है कि हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना कि जीवन बहुत बड़ा है, आप 25 बार फेल होकर भी 26वीं बार कुछ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप घबराइए मत, आप लॉन्ग टर्म गोल रखिए और समझते हुए आगे बढ़िए, सीखते हुए आगे बढ़िए। ये समझिए कि आपके पास समय है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए उस काम को करने के लिए। आप 38 चीज़ें और ऐसी ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप फेल हों और 39वीं चीज़ आपका, 39वां वेंचर आपका, 39वां प्लान आपका चल जाएगा। तो इन दोनों प्लान में कौन सा मेंटालिटी सही है या कौन सा गलत है, ये अपना राय बताया है, अपना क्वेश्चन पूछा है हमारे टेलीग्राम मित्र शशि यादव ने। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों फिलॉसफीज बिल्कुल अलग अलग नहीं है, ये दोनों फिलॉसफीज एक ही दिशा में आपको ले जाती हैं। और उसका मतलब ये है कि जब तक भी आप उस एक चीज को न पा जाएं जिससे आप बेइंतहा चाहते हो, जिसका आपके अंदर जुनून हो। मान लीजिए आप किसी काम को करना चाहते हैं और वो काम ही आपको पता नहीं है, आप 25 चीजें ट्राई करेंगे, 38 चीजें, 50 चीजें ट्राई करेंगे, फिर आपको वो मिलेगा। तो दोनों का मेन एम ये है कि सबसे पहले आप उस चीज को पाइए, जानिए, समझिए कि क्या आपको बहुत पैशनेट बनाता है, क्या आपको अंदर से एक्साइटेड करता है। क्या आप फुटबॉल खेलते वक्त पूरी दुनिया भूल जाते हैं? क्या आप लिखते वक्त पूरी दुनिया से आपका कोई मतलब नहीं रहता, आपको लिखने में मजा आता है? क्या आपको YouTube का कोई कंटेंट बनाने में, Instagram का कोई कंटेंट बनाने में किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानने, पढ़ने या समझने में बहुत अच्छा लगता है? या आपको कुकिंग का बहुत शौक है? आप वो एक चीज खोजिए जिसमें आप अपने आप को डूब कर, आप अपने आप को खोकर उस चीज को करना चाहते हैं और करते हैं। तो ये दोनों टाइम का कॉन्सेप्ट इसी दिशा में हमें ले जाता है कि हमें सबसे पहले वो चीज पानी है, उसके बाद आता है ये टाइम का कॉन्सेप्ट कि आपके पास समय कम है या ज्यादा है। तो सबसे आसान बात जो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कही कि समय उतना ही है सबके पास और कितना है ये किसी को नहीं पता। कब कौन इस लोक को छोड़कर उस लोक में चला जाएगा इसका मालूम किसी को नहीं है। आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं। बेशक आप प्रयास कीजिए दूसरों को अपनी बात समझाने का कि मैं ये कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, अपने लिए बेस्ट कर रहा हूं, लेकिन वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। हम ये सोचे कि हम दिन भर बाइक से घूमते रहें और हमारे घर वाले ये समझे कि मैं बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। अगर हम बाइकर बनना चाहते हैं, बाइकिंग करना चाहते हैं, तो वो एम, वो ड्रीम अपना घर वालों को बताएं कि हम ये करना चाहते हैं। हम ये प्रोडक्टिव वे में ले रहे हैं, हम इसे ग्रोथ मेंटालिटी के रूप में ले रहे हैं, हम इसे सीख रहे हैं एज अ स्किल। हम सिर्फ बाइक लेके टहल नहीं रहे हैं कि यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। आप इसे ऐसा स्किल लीजिए, आप सीखिए, आप जानिए, आप किताबें पढ़िए, आप ब्लॉग्स देखिए, आप ट्रेनिंग लीजिए, सेमिनार अटेंड करिए। आजकल तो हर चीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध है, बिगिनर लेवल की हर चीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध है और एडवांस लेवल के ट्रेनर्स, उनकी ट्रेनिंग, उनके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, सब कुछ उपलब्ध है। आपको वो चीज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। वो ज़बरदस्ती आपको ढूंढ के आपके घर नहीं आएंगे कि चलो 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 ये चीज़ में तुमको तो इंटरेस्ट था, मैं तुमको सिखा देता हूँ, वर्ल्ड क्लास बना देता हूँ। ऐसा नहीं हो, आपको वो खोजनी। और वो आपको कैसे मिलेगी? बहुत सारे लोग इस बात में बहुत भटकते रहते हैं कि आपको वो कैसे मिलेगी। हो सकता है आपको बायोलॉजी बहुत पसंद हो, आपको बायोलॉजी पढ़ाना बहुत पसंद हो, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें रिसर्च करना अच्छा लगता हो,
या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें दवाइयाँ, उनके बारे में जानना, उनके फॉर्मूलेज और इन सब फील्ड में बहुत इंटरेस्ट हो। या कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद हो, जिन्हें बहुत सारी चीज़ें हैं बायोलॉजी में, पता नहीं, मुझे तो जानकारी विशेष नहीं है, वो चीज़ें बहुत पसंद हो। मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और वो BHU से BSc कर रहे थे, बायो से। तो आप अपना स्किल समझिए, आप अपना इंटरेस्ट समझिए, और फिर आता है टाइम का कॉन्सेप्ट। टाइम का कॉन्सेप्ट सेकेंडरी है विथ रिस्पेक्ट टू आपका एम। पहले आप उस चीज तक पहुंचिए, उस सीढ़ी तक पहुंचिए जिसके सहारे आपको ऊपर चढ़ना है। पहले आपको जमीन पर इधर इधर उधर इधर उधर उधर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आएगा टाइम का कॉन्सेप्ट कि आपके पास समय कितना है, आपको वो चीज मिल गई। और समय का कॉन्सेप्ट भी सर बहुत सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग जो बहुत कम उम्र में जिनकी डेथ हो गई, क्या उन्हें कोई दुनिया जानती नहीं है? बहुत लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, ब्रूस ली, हीथ लेजर, ऐसे महान लोग, लेजेंड लोग, सब अपने अपने फील्ड में ग्रेट हैं। आप अगर उन्हें जानते हो तो टाइम का कॉन्सेप्ट तब आएगा कि अभी मेरी बहुत उम्र हो गई। नहीं, आपकी उम्र कुछ नहीं हुई, आपकी उम्र 50 साल है, आप कर सकते हैं। आप ढूंढिए एग्जाम्पल इंटरनेट पे कि क्या 50 साल के किसी आदमी ने ऐसा कोई काम किया है। जरूर आपको 1-2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आपकी उम्र 20 साल है, आप ढूंढिए इंटरनेट पे कि आप जो काम करना चाहते हैं उसने उस तरीके का काम किसी ने पूरी दुनिया में अभी तक किया है या नहीं किया है। जरूर किया होगा। आपकी उम्र 12 साल है, 10 साल है, 18 साल है, 15 साल है, 25, 50, कितनी भी है, अब तो इंटरनेट है आपके पास। अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट ज्यादातर चांस है कि होगा। तो आप ढूंढिए उस चीज को, उस बात को कि क्या कोई कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो तो आपके लिए बेस्ट चीज है कि आप फर्स्ट होने वाले हैं उस फील्ड में जिसने ये काम किया है। बहुत बेसिक जानकारी और बहुत अच्छी बात कि आपको समय की कोई जानकारी नहीं है। आप अगर जान जाएंगे कि कब आपकी डेथ होने वाली है या कब कुछ बुरा होने वाला है, अगर आप पहले, बहुत पहले जान जाते हैं, तो लाइफ का जो स्पार्क है, जो लाइफ, जो जीने का मजा है, जो हासिल करने, जो लड़ने का मजा है, जो फिर उठ के खड़े होने के बाद खुशी का एहसास है, वो आप नहीं ले पाएंगे। और आप प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़िए। आप ये समझिए कि वक्त सबके पास है। आप ये मान लीजिए कि हमारे पास वक्त है। अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो आप एक्स्ट्रा वर्क करिए, ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा डिवोशन दीजिए। लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे कि आपके पास वक्त नहीं है तो आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लग जाएंगे, आपका मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ डेविएट होने लगेगा, घटने लग जाएगा। तो आप ये माने कि आपके पास समय है भरपूर, जितना होना चाहिए, ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। आप जितना समय होना चाहिए उतना समय है आपके पास, और आप स्टार्ट करिए। हो सकता है अभी आपको अपना एम ना मिला हो, ड्रीम ना मिला हो, अभी आपको समझ ना आता हो, अभी आप इस चिंता में हो कि मुझे खोजना है, मुझे करना है। आप अपने आप को एक डेडलाइन दीजिए कि मैं 100 दिनों में इतने प्लान्स इंटरनेट पर देख लूंगा कि मुझे एक प्लान, मेरा वो एक ड्रीम मुझे पता चल जाएगा। आप रोज ड्रीम्स लिखिए अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, अपनी मोबाइल में, और फिर उनमें से कैंसिल करिए कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये फील्ड मुझे अच्छी नहीं लगती, इस बेसिस पे। और देखिए कि आने वाले फ्यूचर में उसका क्या स्कोप होने वाला है। और बहुत तरीकों से आप अपने तरीके से आप समझिए, उन्हें काटते जाइए। उसके बाद 100 दिन में अगर आप चाहें तो एक बहुत अच्छा प्लान, दिन आप अपने से डिसाइड करिए, आप 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जितने दिन भी करना चाहें, उसके बाद आप उसमें लग जाए। और एक आखिरी बात जो मैं इस पॉडकास्ट के जरिए कहना चाहता हूं आज के इस एपिसोड के लिए, कि अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको रिग्रेट होगा। और बीता हुआ वक्त कभी नहीं आता, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, और यकीन मानिए इसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा आपको, इसका बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको, मॉनेटरी टर्म्स में, फिजिकल टर्म्स में, मेंटल टर्म्स में। तो अगर अभी आप सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सबकी वो उम्र हो गई जिसमें कुछ लोग बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं,
कुछ लोग बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके वो दोस्त जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो 20 साल बाद भी कुछ नहीं करेंगे, वो यही थोड़ा मोड़ा जो भी अगल बगल आपके होंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन आपको कुछ बेहतर करना है। ये ग्रुप शायरी का है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ मजाक में लेंगे। आप कुछ सीरियसनेस दिखाइए, कुछ बेहतर करने का प्रयास करिए। तो अपनी इसी बात के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यही ख़त्म करता हूँ। बताइएगा ज़रूर आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर वैभव सिंह गुप्ता मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं @वैभव100 पर टेलीग्राम पर, या आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर बता सकते हैं। और अगर आप भी कोई कहानी, अपना कोई विचार, अपना कोई थॉट दुनिया को बताना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें और बताएं अपनी कहानी। अगर वो कहानी इंस्पायरिंग होगी, अच्छी होगी और थॉट प्रोवोकिंग होगी तो ज़रूर मैं इंक्लूड करूँगा उसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ। बढ़ते रहें, सीखते रहें, लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया।